हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए जी, जैसा मैंने आप लोग को बताया था कि डेली बेसिस पे मैं 15 मिनट की एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को एनालिसिस करके दूंगा जो लाइव मार्केट में मैंने आप लोगों को सिखाया है। ओके, होप आप लोग को अब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी। ओके, सो ये मेरा चार्ट वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी का है, राइट। निफ्टी में ही और गोल्ड में हम लोग एनालिसिस करेंगे डेली बेसिस पे एक एक करके, राइट। अब डेली दोनों तो नहीं हो सकता क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, फिर लोग प्रेफर नहीं करते वीडियो देखना। ओके, सो मैंने पीओआई स्ट्रक्चर मैपिंग बाय सब बता रखा है ऑलरेडी। आप जाइए यूट्यूब पे वीडियोस देखिए मेरे और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये जो इंडिकेटर मैंने बनाया है ये आपको क्लियरली बता देगा कि एग्जैक्टली करना क्या है आपको। सो आप देख सकते हो कि मंथली पे भी बुलिश है, वीकली पे भी बुलिश है। एंड यदि मैं बुलिशनेस के बेसिस पे देखूँ तो स्ट्रक्चर भी मेरा क्या हुआ था, आईडीएम। आईडीएम होने के बाद यहाँ पे आपका जो रिजेक्शन ब्लॉक है, मैंने अभी दूसरा इंडिकेटर बंद कर रखा है। यदि आप दूसरों को ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो है सो ड्रॉ करके ये दिखा देगा। ओके, सो अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। ये देख सकते हो रिजेक्शन ब्लॉक है, राइट। तो ये रिजेक्शन ब्लॉक का ये एरिया लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो रिजेक्शन ब्लॉक से लोग घुसे, उसके बाद फिर उनकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया गया एंड एक्चुअल मूव आई। ओके, सो मैं भी इस इंडिकेटर को अभी हटा रहा हूँ, पीओआई वाला और आईटीएच आईटीएल वाला, ताकि चार्ट आपका बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई दे। ओके, नाउ चलते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं मेरे को क्या बोल रहा है, ये बुलिस है, राइट। तो बुलिस है तो मेरा क्या हुआ है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट जोन में आने दो। मार्केट डिस्काउंट जोन में आया और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, राइट। ये एक ऑर्डर ब्लॉक था प्रॉपर, और मुझे पता था कि ऑर्डर ब्लॉक के मीन थ्रेशोल्ड से यहाँ से बाइंग आने वाली है। और आप देख सकते हो फिनिशिंग कितनी अच्छी है कि आईडीएम विथ एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। तो मैंने आपको बता रखा है कि आईडीएम विद फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक या आईडीएम विद एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, यही आपकी दो एंट्री मॉड्यूल होती है। और तीसरा जो एंट्री मॉड्यूल है वो है लिक्विडिटी ले लिया रे बाबा, राइट। लिक्विडिटी स्विप। ओके, तीन ही एंट्री मॉड्यूल आपको प्ले करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। डेली बेसिस पे आपको इसी की प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। और वो भी ट्रेंड के साथ। और सबसे बेस्ट है कि यदि आपका डिस्काउंट जोन में बाइंग मिले। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका ये ऑर्डर ब्लॉक था, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ से बाइंग आनी थी, हमें पता था। अब ये बाइंग कहाँ तक जाएगी, तो ऑब्वियसली ऊपर जो हर्डल होगा वहां तक जाएगी, राइट। तो ऊपर हमारे लिए हर्डल क्या था, तो आप मंथली टाइम फ्रेम पे दे जाओगे तो मैंने आपको एक लेवल बता रखा है, दैट इज कॉल्ड की लेवल। और की लेवल क्या होते हैं, जहां से एक्चुअल मार्केट अप या डाउन होता है। ओके, सो आप देख सकते हो फिलहाल के लिए मेरे की लेवल क्या है, एक ये है। मेरे लिए की लेवल एक ये है, राइट, बाइंग के साइड। तो ये क्या करेगा, जब ये ब्रेक होगा तो यही ब्रेकर ब्लॉक का काम करेगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड ब्रेकर ब्लॉक। सो आप देख सकते हो ये जो लेवल है, दिस इज ब्रेकर ब्लॉक, राइट। मतलब ब्रेकर की लेवल। सो मैंने की लेवल ड्रॉ कर रखा है। नाउ यदि आप वीकली पे आएंगे तो आपको पता था कि मार्केट जब इधर जाएगी तो मंथली का मेरा एक की लेवल है, यहाँ तक जा सकती है, या फिर यहाँ पे आप देखोगे तो एक प्रॉपर ब्रेकर ब्लॉक है, राइट। जो प्रॉपर ब्रेकर ब्लॉक है वो है आपका ये वाला प्रॉपर ब्रेकर ब्लॉक, राइट। और ये ब्रेकर ब्लॉक ब्रेक हुआ तो आपको फिर क्या करेगा, ये रेसिस्टेंस का काम करेगा, राइट। ये सारी चीजें बता चुका हूँ। लाइव मार्केट में आप देख सकते हो कि ये ब्रेकर ब्लॉक है, ये ब्रेक हुआ, ऊपर गया, मार्केट ने ब्रेकर ब्लॉक को जस्ट टैप किया और वहां से सेलिंग आई। और नीचे आप देख सकते हो तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, प्लस आपका 705 एरिया था जिसको हम लोग ओटी जोन कहते हैं, राइट। तो ये ओटी जोन से एग्जैक्टली फिर बाइंग आई। अब ओटी जोन से ये बाइंग आई तो इसका टारगेट क्या होना चाहिए था, इसका लिक्विडिटी। बट यहाँ पे क्या हुआ, स्विंग फेलियर, राइट। मार्केट ऊपर की तरफ गया तो लिक्विडिटी को टारगेट करके एक्चुअल सेलिंग यहाँ से आनी चाहिए थी, यदि आनी थी तो। बट मार्केट में क्या किया है, स्विंग फेलियर किया। अब ये स्विंग फेलियर जो होती है वो आपका सेंटिमेंट चेंज कर देता है। तो वो स्विंग फेलियर जहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, आपको अपोजिट साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब होता हुआ ज्यादातर सिनेरियो में दिखेगा। इसका मतलब यदि यहाँ पे ये स्विंग फेलियर हुआ तो लोग, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से सेलिंग के लिए एंटर हो चुके हैं लोग, राइट। बड़े लोग हो सकता है, राइट। अब यहाँ से देखोगे तो स्विंग फेलियर हमेशा बतलाता है, कभी स्विंग फेलियर हुआ जिसका जो टारगेट लेने गया था वो टारगेट नहीं ले पाता है और उसके पहले सेलिंग आ जाती है तो अपोजिट साइड की लिक्विडिटी उसका टारगेट होता है। सो आइडियली देखोगे तो फिर अभी फिलहाल के लिए मेरे पास बायर्स की जो लिक्विडिटी है, स्टॉप लॉस है, वो कहाँ पे लगा हुआ है, तो बायर्स का जो स्टॉप लॉस लगा हुआ है वो इस कैंडल के नीचे लगा हुआ है। मतलब यहाँ पे मेरे पास लिक्विडिटी भरमार पड़ी हुई है। ओके, सो वीकली टाइम फ्रेम पे यदि आप देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे लिक्विडिटी भरमार पड़ी हुई है, प्लस हमारे पास दूसरी लिक्विडिटी कहाँ पे है, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग मारे थे। और तीसरी जो लिक्विडिटी है, राइट, यहाँ पे सेलिंग साइड, मतलब बायर्स की लिक्विडिटी वो यहाँ है। तो आपके पास अभी नीचे के साइड तीन लिक्विडिटी है, दिस, दिस एंड दिस, राइट। तो ये तीन लिक्विडिटी मैंने आपको बता दिया।
कि फिलहाल के लिए मेरे पास ये 3 लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है। नाउ स्ट्रक्चर मेरा बुलिश है, तो क्या मुझे लिक्विडिटी के साइड जाना चाहिए या स्ट्रक्चर के साइड जाना चाहिए? ये कई बार कन्फ्यूज़न होता है। तो स्विंग फेलियर होने के बाद मार्केट का सेलिंग का जो व्यू है वो सिर्फ़ यही है कि स्विंग फेलियर हो गया है, राइट? और मार्केट में यहाँ पर की लेवल से सेलिंग आई थी और स्विंग फेलियर हो गया जब दोबारा वापस बाउंस बैक किया तो ये सेलिंग सेंटीमेंट को दिखाएगा, क्योंकि बायर को अब लगेगा डर। तो बायर को डर लगेगा तो जैसे जैसे मार्केट नीचे की तरफ आएगा बायर और डर से भागने शुरू करेंगे और उसके कारण आ जाएगी सेलिंग प्रेशर। और सेलिंग प्रेशर आने के कारण ये सारे के सारे जो चौड़ में बैठेंगे उनका स्टॉप लॉस हिट होगा और जो जल्दी भागेंगे वो आपका खुद ही सेलर बन जाएंगे, जिसके कारण सेलिंग प्रेशर आएगी। और मार्केट जो है सो डायरेक्टली इसको भी ब्रेक करके चौक कर सकता है या चौक स्विप कर सकता है, राइट? तो सेलिंग के साइड के लिए आपके लिए वीकली पे ये टारगेट्स हैं, बट मैं अभी सेलिंग के साइड बिल्कुल नहीं जाऊंगा। उसके पीछे रीजन है कि मैं हमेशा स्ट्रक्चर को फॉलो करता हूँ और मैं स्ट्रक्चर के साथ जाना ज्यादा पसंद करता हूँ, बट यस ऐसा नहीं कि मैं लिक्विडिटी को इग्नोर कर दूं। तो अभी फिलहाल के लिए ऊपर के साइड यदि मेरा देखा जाए तो यही जो स्विंग फेलियर है, दिस इज माय लिक्विडिटी। लिक्विडिटी राइट, यहाँ से सेलर आए थे, यहाँ से सेलर आए थे। तो अभी सेलिंग के साइड मतलब बाइंग के साइड यदि मैं जा रहा हूँ तो मेरे लिए टारगेट क्या होना चाहिए? बाइंग के साइड मेरे लिए टारगेट क्या है? ये वाली लिक्विडिटी, ओके। सो बाइंग के साइड आपका सेलर का जो स्टॉप लॉस है वो मेरा टारगेट है। तो सेलर जो सेल किए हैं उनका स्टॉप लॉस कहाँ है? यहाँ। और उसके पहले जो सेलर्स एग्रेसिवली सेल किए थे उनका स्टॉप लॉस कहाँ है? यहाँ। दैट मीन जो स्विंग फेलियर है, इसी को इक्वल्स भी बोला जाता है, ओके। तो इक्वल्स की लिक्विडिटी, ये हम इसको यदि हम बाइंग के साइड जा रहे हैं तो इसको स्विंग फेलियर नहीं कहेंगे बल्कि हम इसको बोलेंगे इक्वल्स। सो दो कोई व्यू होता है कि बायर्स का क्या व्यू है और सेलर्स का क्या व्यू है। तो मैं यदि बायर हूं तो मेरा व्यू क्या होगा? तो मैं इसको स्विंग फेलियर मार्क ना करके मैं इसको मार्क करूंगा इक्वल्स की लिक्विडिटी, राइट? तो मैं इसको मार्क करूंगा इक्वल्स की लिक्विडिटी, ए बी सी डी ई, किधर गया रे बाबा, इक्वल्स, ओके। सो मैं इसको क्या करूंगा? मैं इसको इक्वल्स मार्क करूंगा, राइट? ये इक्वल्स की लिक्विडिटी, इसका मतलब यदि ये इक्वल्स की लिक्विडिटी है तो मार्केट थोड़ा रिट्रेस करेगा एंड देन बूम। तो मैं स्ट्रक्चर के साथ जाना चाहूंगा तो मार्केट में नो डाउट स्विंग फेलियर हुआ है तो सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आएगी, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आएगी। अब ये देखने वाली बात है कि क्या वाकई मार्केट में बड़े सेलर घुस चुके हैं? यदि बड़े सेलर घुस चुके हैं तो फिर ये लिक्विडिटी को ग्रैब किया जाएगा। और यदि सेलिंग प्रेशर ज्यादा आया तो ये तीनों के तीनों ही लिक्विडिटी ले ली जाएगी और मार्केट चॉक कर देगा इसको, ठीक है? मार्केट चॉक कर देगा। तो सेलिंग का जो व्यू है वो ये है। यदि मैं सेलिंग के साइड जा रहा हूं तो मैं इसको कहूंगा स्विंग फेलियर और मेरा पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट ये होगा एज अ सेलर, ओके। मतलब यदि मैं सेलिंग के साइड हूं तो, बट मैं स्ट्रक्चर फॉलो करता हूं तो स्ट्रक्चर के अनुसार ये बुलिश है। तो मैं अभी बुलिश ही हूँ, मैं अभी सेलिंग नहीं करने जा रहा जब तक कि चौक ना हो जाए, ओके। जब तक कि चौक ना हो जाए मेरे सेलिंग का व्यू नहीं आएगा। यस लिक्विडिटी है तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये रहेगा कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड चेंज कर सकता है और उसके पीछे रीजन क्या है? वो तो ये लिक्विडिटीज हैं और प्लस स्विंग फेलियर है, ओके। तो मुझे पता है कि यदि मार्केट में यहाँ से सेलर को घुसाया जाएगा तो, और सेलर यहाँ पे घुसेंगे तो यहाँ सेलिंग प्रेशर आएगा। अब ये सेलिंग प्रेशर आएगा तो मैं बाइंग प्रेफरेंस कहाँ से रखूंगा? मैं यदि बाइंग करना चाहूंगा तो कहाँ से रखूंगा? तो मेरे पास यहाँ पे बाइंग के लिए कौन कौन सा लेवल है? तो मेरे पास बाइंग के लिए अभी फिलहाल यदि बाइंग के साइड जाना है और ये टारगेट करना है तो ये लिक्विडिटी टारगेट नहीं लेगा, राइट? तो मैं बाइंग के लिए घुसूंगा इस वॉल्यूम इम्बैलेंस से या गैप इम्बैलेंस से। तो मेरे पास वॉल्यूम इम्बैलेंस या गैप इम्बैलेंस क्या था? ये वाला एरिया, राइट? इसका मतलब एग्जैक्टली इस एरिया से मुझे बाइंग करनी है और चौड़ में बैठना है, राइट? तो यहाँ पे लोग बाइंग के साइड घुस चुके हैं, राइट? जिनका व्यू बाइंग के साइड है और ट्रेंड फॉलो करते हैं उनका स्टॉप लॉस भी यहाँ लगा हुआ है। सो अभी रिसेंट लिक्विडिटी हमारे पास यहाँ पे है, ओके। सो अभी फिलहाल के लिए मेरे पास नीचे के साइड पे रिसेंट लिक्विडिटी जो है सो कहाँ पे है? इधर, राइट? तो मेरे पास रिसेंट लिक्विडिटी अभी यहाँ पे पड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ से बायर घुसे हैं और उनका टारगेट जो है सो ये वाली लिक्विडिटी है। सो इधर ऊपर जाएगा और ये इक्वल्स की लिक्विडिटी लेगा। तो अब क्या मैं बाइंग के साइड, या तो मैं ट्रेंड मेरा अप है, राइट? ट्रेंड मेरा अप है, हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड अप है और यहाँ पे ही मेरी एक बाइंग एरिया थी तो यहाँ से बाइंग के साइड घुस चुके हैं, राइट? दोबारा मार्केट आया, वापस बाइंग के साइड लोग घुसे हैं। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी लिक्विडिटी है। सो मेरे पास लिक्विडिटी ऊपर में इधर है और नीचे में एक लिक्विडिटी यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ। तो सारी लिक्विडिटी मैंने मार्क कर ली। तो मुझे पता है कि मार्केट में अब क्या हो सकता है और यदि क्यों हो रहा है उस चीज को मैं वॉच करूंगा, राइट? मैं अभी ट्रेंड के साथ जाऊंगा तो मैं बाइंग के साइड ही अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा।
तो फिलहाल के लिए बाइंग की साइड अपॉर्चुनिटी मेरी कहाँ पे थी, यहाँ से, तो इधर से हमें बाइंग करनी चाहिए थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस जगह पे आ गया जहां से इधर सेलर एक्टिवेट हुए हैं और इधर से बायर एक्टिवेट हुए हैं, तो मार्केट यहाँ कॉन्सेंट्रेशन जोन में जा सकता है। रीजन बीइंग इधर से सेलिंग प्रेशर आएगी जिनका पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा इसकी लिक्विडिटी को खाना, और यहाँ से बाइंग प्रेशर आएगी जिसका काम रहेगा इसकी लिक्विडिटी को खाना। तो अभी मेरे पास रिसेंट सेलर की और बायर की स्टॉप लॉस कहाँ लगे हुए हैं ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। नाउ आई एम गोइंग टू लोअर टाइम फ्रेम, राइट, कि मेरा लोअर टाइम फ्रेम क्या कह रहा है। तो मैंने आपकी की सारी लिक्विडिटी मार्क कर ली। इसको मैं व्हाइट कलर से कर देता हूँ क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड है, तो वीकली को मैं व्हाइट कलर से मार्क करता हूँ, मतलब ऐसे वीकली को मैं ब्लैक कलर से मार्क करता हूँ, ये मेरा कलर कोडिंग है। तो यहाँ पे चूंकि ब्लैक बैकग्राउंड है तो मैं इसको व्हाइट से वीकली को इंडिकेट करता हूँ कि मेरे पास फिलहाल के लिए वीकली लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पड़ी हुई है। तो वीक के हिसाब से मेरे पास लिक्विडिटी, अभी रिसेंट लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पड़ी हुई है, यहाँ यहाँ और यहाँ और एक यहाँ पे, राइट। तो मैंने इसको क्या किया, लिक्विडिटी मार्क कर दी, ठीक है, कि ये मेरे पास जो है जी लिक्विडिटी अभी सेलिंग के साइड, सेलिंग की लिक्विडिटी है के साइड लिक्विडिटी है, एंड बाइंग के साइड मेरे पास जो लिक्विडिटी है दैट इज इक्वल हाई, ठीक है, इक्वल्स हाई। ओके, तो मेरे पास क्या कर दिया, ओके, सो मेरे पास जो ये इक्वल हाई है ये मेरे पास है बाइंग के साइड लिक्विडिटी। ओके, नाउ मैं मार्केट में देख रहा हूँ कि यहाँ पे डे टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बेयरिश है, ध्यान रहे। सो डे टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर बेयरिश है क्योंकि यहाँ चौक हुआ था, यहाँ पे फिर आगे कंटिन्यूटी में बॉस हुआ, लोअर लो टूटा, मार्केट में लोअर लो है। इट मींस यदि मैं डे टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को फॉलो करूं तो उसके अनुसार बॉस मेरा टारगेट होना चाहिए, दैट मींस ये वाली लिक्विडिटी। ओके, तो ये वाली लिक्विडिटी मेरा टारगेट होना चाहिए एज पर बॉस का रूल। इसका मतलब स्विंग फेलियर हुआ जो मेरी पहली इंडिकेशन है, स्ट्रक्चर मेरा डाउन है जिसके अनुसार टारगेट बॉस होना चाहिए, दैट मीन लोअर लो टूटना चाहिए। इधर आपकी रिसेंट लिक्विडिटी दो बनी हुई है और ये तीसरी लिक्विडिटी है, तो यस यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल दिख सकता है और ट्रेंड कंटिन्यू बेयरिश के साइड हो सकता है एज पर डे टाइम फ्रेम। तो यदि मैं डे टाइम फ्रेम के अनुसार देखूं तो यह स्विंग फेलियर हुआ। नाउ स्विंग फेलियर होने के बाद सबसे बेस्ट इंडिकेशन होता है वो है आपका चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, एंड दूसरा होता है एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो अभी आप देखोगे प्लस ये चीज देखना है कि यदि मैं बेयरिश साइड जा रहा हूँ, तो सेलिंग के साइड जा रहा हूँ, तो हमेशा ध्यान रखना है कि प्रीमियम जोन से सेलिंग करनी है। तो ये मेरा रेड जोन जो था वो मेरा प्रीमियम जोन था। आप देख सकते हो कि मार्केट में प्रीमियम जोन से ही सेलिंग आई है। तो यस, मार्केट में यहाँ से एज पर डे टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर प्रीमियम जोन, स्विंग फेलियर, बॉस तक का टारगेट, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे डे टाइम फ्रेम के अनुसार बिल्कुल सेलिंग की स्ट्रक्चर बनी हुई है और सेलिंग के स्ट्रक्चर में स्विंग फेलियर हुआ है, रिसेंट सारी लिक्विडिटी ग्रैब की गई है, लास्ट स्विंग फेलियर हुआ, सेलिंग प्रेशर आया, प्रीमियम जोन से सेलिंग है, स्ट्रक्चर डाउन है, तो मैं सेलिंग के साइड जाऊंगा। तो यदि मैं डे टाइम फ्रेम के अनुसार देखूं तो मेरा स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि आपको सेलिंग के साइड जाना चाहिए, लोअर लो तक का आपका टारगेट रखना चाहिए, एक अच्छी खासी फॉल दिखा रहा है। लेकिन यदि मैं वहाँ मंथली और वीकली को देख रहा हूँ तो ये बतला रहा है कि बुलिश है। ओके, सो ये कंफ्यूजिंग, राइट, कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि बाइंग के साइड के लिए मेरे पास यहीं से बाइंग एरिया था, राइट। अब यहाँ पे डे टाइम फ्रेम के अनुसार देखूं तो डे टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे क्या है, एक इनवर्स फेयर वैल्यू गैप है, मतलब जिधर हम जा रहे हैं उसके अपोजिट साइड में एक फेयर वैल्यू गैप बना था और यही आपका सपोर्ट का काम किया और यहीं से मार्केट में ऊपर गया, मार्केट ऊपर गया, लेकिन इस लिक्विडिटी को टल ले लिया, बट इस लिक्विडिटी से स्विंग फेलियर आया क्योंकि प्रीमियम जोन में था और अब सेलिंग आनी थी क्योंकि ट्रेंड ट्रेंड डाउन था। तो इसलिए यहाँ पे स्विंग फेलियर हुआ जो मेरी पहले इंडिकेशन मिली। तो क्या मैं सेलिंग के साइड चला जाऊँ? नहीं, यदि आपका स्विंग फेलियर भी हो रहा है तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर को शिफ्ट होने देना है। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो यहाँ पे जो बायर आए थे एग्जैक्टली इस ग्रीन कैंडल के नीचे जैसे कैंडल क्लोजिंग हुआ, इवन इस फ्लो के नीचे भी कैंडल यहाँ पे क्लोज हो चुका है, आइडियल यहाँ पे क्लोज होना चाहिए था, तो आपका सेलिंग प्रेशर और ज्यादा आता और इस लो के नीचे क्लोज हो जाता तब तो स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाती है पूरी, राइट। तो यदि आप देख रहे हो कि यहाँ पे यस, यहाँ पे इसने इसको ब्रेक जरूर कर दिया है, जिसको हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कह सकते हैं, राइट, क्योंकि ब्रेक होना मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना, मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट कह सकते हैं, बट इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यदि क्लोजिंग हो जाता है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। तो मार्केट जब
जब यहाँ पे यदि मैं देखूँ स्विंग फेलियर हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुई, CISD कह सकते हैं यस, कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग हो गई, या फिर ये ग्रीन कैंडल के नीचे लगातार जो ग्रीन कैंडल आते हैं जिस फ्लो में, यदि उस ग्रीन कैंडल के नीचे आपका कैंडल की क्लोजिंग हो गई तो उसी को हम लोग चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कहते हैं। वैसे देखा जाए तो ग्रीन कैंडल यही बन चुका है, तो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, जैसे इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया तो मेरी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी यही हो गई है। तो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी पहला इंडिकेशन है सेलिंग के साइड का। दूसरा होता है आपका स्विंग के नीचे कैंडल यदि क्लोज हो जाए तो बेस्ट MSS है, जिसको आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहते हो। तो आप इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट MSS इंडिकेट कर सकते हैं, राइट। यदि मैं सेलिंग के साइड जा रहा हूँ, मेरे सेलिंग व्यू है, तो सेलिंग के साइड मेरा क्यों व्यू है, सिर्फ और सिर्फ डे टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के अनुसार। अदरवाइज मेरा हमेशा बाइंग के साइड भी स्ट्रक्चर है, क्यों, क्योंकि मेरा बुलिशनेस है मंथली में एंड वीकली में। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि डेट मंथली एंड वीकली बाइंग के साइड बता रहा है, डे जो है सो सेलिंग के साइड बता रहा है। एज पर सेलिंग के साइड जाऊं तो मेरे पास ये लिक्विडिटी जो है सो 3 लिक्विडिटी टारगेट है, बॉस तक का टारगेट है, दैट इज दिस लोअर लो। ओके, तो दिस इज माय एज पर डे टाइम फ्रेम। अब मैं कौन सा फॉलो करता हूँ, उसको कैसे अलाइन करता हूँ, ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रखनी होगी, राइट। तो अब आप यहाँ देख रहे हो कि ऊपर से लोग सेलिंग कर रहे हैं, रीजन उनका है सिर्फ और सिर्फ डे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर डाउन होना एंड नीचे की लिक्विडिटी को टारगेट करके डे टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना। और जो वीकली और वीकली मंथली को फॉलो करते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि बाइंग के साइड है, ये इक्वल्स हाई की लिक्विडिटी है, तो मार्केट को इक्वल्स हाई की लिक्विडिटी लेनी चाहिए। और मार्केट को एटलीस्ट इस गैप इम्बैलेंस या वॉल्यूम इम्बैलेंस तक, जो कि आपका वीकली का भी है, डेली का भी है, मंथली का भी है, सो इस वॉल्यूम बैलेंस तक जाना चाहिए। उसके बाद यदि सेलिंग आना है तो आ सकता है, अदरवाइज ऊपर की लिक्विडिटी को मार्केट को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर अप है। ओके, सो उसके लिए उनका एंट्री लेवल क्या था, ये IFEZ एंड वीकली का भी यहाँ पे एक लेवल था, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि वीकली का भी यहाँ पे एक लेवल है, राइट। यदि आप देखोगे तो वीकली का भी बाइंग एक लेवल था, गैप इम्बैलेंस, राइट, और वॉल्यूम बैलेंस। तो आप देखोगे तो यहाँ पे एक मेरे पास वॉल्यूम बैलेंस है, बुल वॉल्यूम बैलेंस लिखा हुआ आ रहा है, मेरा ये टूल खुद ही बता दे रहा है। तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस जो है, एक यहाँ पे एक वॉल्यूम बैलेंस था, तो आपको पता था कि यदि मैं बाइंग के साइड जाऊंगा तो मेरे लिए सिर्फ यही बेस्ट लेवल ऑफ बाइंग है। तो यहाँ जब मार्केट मौका मिलता है ना, तो वहां से बाइंग करना चाहिए, तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब दिक्कत क्या है कि इधर से बायर घुस चुके हैं और इधर से स्विंग फेलियर के कारण सेलर घुस चुके हैं। सेलर का टारगेट इनकी लिक्विडिटी है, बायर्स का टारगेट इनकी लिक्विडिटी है, तो अब मार्केट में यहाँ होगा फाइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाइंग के साइड जो है उनका सेलर का स्टॉप लॉस उनका टारगेट है, सेलिंग के साइड जो है उनका बायर्स का स्टॉप लॉस टारगेट है। डे टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर हो चुका है डाउन, तो डे टाइम फ्रेम जो खेलते हैं वो लोग सेलिंग के साइड है, जो वीकली मंथली को ध्यान में रखते हैं उनका स्ट्रक्चर अप है। तो इसीलिए यहाँ पे, और यही एक सेलिंग लेवल था, राइट, स्विंग फेलियर होना और ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक से सेल आना, जहां से सेल आ चुका था, मार्केट ऊपर गया। ऊपर की सारी लिक्विडिटी, जैसे 3 से कैंडल स्विंग, 3 कैंडल स्विंग की लिक्विडिटी, दोनों ही लिक्विडिटी को ग्रैब किया, लास्ट में किया सेलिंग स्विंग फेलियर, जिसके कारण आपकी आ गई सेलिंग प्रेशर और लोग सेलिंग के साइड घुसना प्रीफर करेंगे, राइट, एज पर डे टाइम फ्रेम। बट वीकली के अनुसार जो है वो आपका बाइंग प्रेफर करेंगे, और वो लोग ऑलरेडी बाइंग जो है सो यहाँ से कर चुके हैं। डे टाइम फ्रेम का IFEZ था, वॉल्यूम बैलेंस था वीकली का, और यहाँ से बाइंग। सो यहाँ पे इसलिए मार्केट कॉन्सेंट्रेशन जोन में जा चुका है, क्योंकि ऊपर से सेलिंग है डे टाइम फ्रेम वालों का और नीचे से वीकली या मंथली वालों का बाइंग है। ओके, तो यही कारण है कि मार्केट कभी अप कभी डाउन, यहाँ पे मार्केट कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। अब ऊपर से यदि सेलिंग आई मार्केट में, यहाँ से बाइंग आई, तो पहला सेलिंग कहाँ से एक्सपेक्टेड था कि यदि सेलर हावी होंगे तो दोबारा कहाँ से हावी होंगे, क्योंकि उनको वो लोग मार्क करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, इसको इसको करेंगे CISD चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, और या इसको चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। तो मार्केट में यदि अब सेलिंग आएगी तो कहाँ से आएगी, तो यहाँ आप देखोगे कि मार्केट में यदि कोई सेलिंग के साइड जा रहा है तो मार्केट में क्या करेगा, वो यहाँ से यहाँ तक प्रीमियम एंड डिस्काउंट मार्क करेगा। पहले वो देखेगा कि मार्केट जो है सो क्या है, मार्केट मेरे पास प्रीमियम जोन में आए, तो 0.5 के ऊपर प्रीमियम जोन में आ गया। अब पॉइंट प्रीमियम जोन में आ गया तो ये मेरा है गोल्डन जोन का 0.6 एरिया, यहाँ पे पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, 70579, एंड यहाँ पे यह था 0.618। ओके, दैट इज कॉल्ड गोल्डन जोन, राइट। तो गोल्डन जोन, और गोल्डन जोन में IFEZ थी प्लस BPR था, आप देख सकते हो टूल खुद ही बता रहा है BPR है, इसलिए इस BPR से यहाँ से सेलिंग आई है। आज के लिए मैं इतना ही, क्योंकि 20 मिनट से ज्यादा वीडियो आएगा तो अपलोड नहीं हो पाएगी, राइट। बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे, तो आपको बता दिया सेलिंग क्यों आ रही है, बाइंग क्यों आ रही है। थैंक यू सो मच।